हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवांत एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? ये हुई है कलकत्ता में, राजा राममोहन राय द्वारा। ठीक है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्मसभा। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राममोहन राय का। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राममोहन राय का। ये तो हमने पढ़ा है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राधानगर, जिला वर्धमान। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था या फिर वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की भागदौड़ किसने संभाली? रामचंद्र विद्या वागीश ने। ठीक है, ये नाम क्या है? रामचंद्र विद्या वागीश। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। हिंदू कॉलेज। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 ईस्वी में, न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? 1882 ईस्वी में, अडियार, मद्रास में। ठीक है, ये है अडियार, मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? ये की है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 से 1897 ईस्वी, बेलूर, कलकत्ता में। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 1897 ईस्वी, बेलूर, कलकत्ता में हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरुजी थे। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान। और ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। इनके बारे में एक थोड़ी सी मैं कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए चंदा मांगने गए। तो वे एक लाला के पास गए थे। तो जब वे उन्होंने हाथ फैलाया कि मुझको कुछ दान दे दीजिए, मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी है, तो उन्होंने, लाला जी ने क्या काम किया? उनके हाथों पर थूक दिया। तो इससे सर सैयद अहमद खां जरा सी भी परेशान नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। ठीक है। तो लाला उनकी बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाद में 2 लाख से लगभग 2 लाख का उन्होंने चंदा दिया। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है, जो एक लाला भी उनके कायल हो गई। ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है। किस धर्म सुधारक
की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। ठीक है, पटना कहाँ पर है? बिहार। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक द्वारा। लेकिन इसका जो मसौदा है ये लॉर्ड मेकाले ने तय किया था। ठीक है, और उस निस्यंदन का सिद्धांत भी इसी का ही है, लॉर्ड मेकाले का। और निस्यंदन के सिद्धांत में ये था कि जैसे कि ऊपर से शिक्षा दी जाएगी बड़े लेवल पर, तो वो शिक्षा फिर छोटे लेवल को समझाएगी। तो इस तरह से इनकी जो शिक्षा का प्रसार होगा, अंग्रेजी शिक्षा का। ठीक है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है कि ये सच्चाई के पुजारी थे। इन्होंने सच्चाई की बहुत खोज की। सच क्या है, आखिर सच क्या है? काफ़ी वर्षों तक इन्होंने उपनिषदों का, वेदों का, ठीक है, और हिंदू के जितने भी ग्रंथ हैं सभी का इन्होंने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया, और इनको एक एक श्लोक याद थे। ठीक है, ये प्रकांड विद्वान माने जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय के। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुई? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ठीक है, कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। 1800 ये है 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज की सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद, मतलब सबका मालिक एक है, यानी कि ईश्वर एक है। इस सिद्धांत पर ये आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। ठीक है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? रार। भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ठीक है, भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले में। और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन भी हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन, इसके लिए एक लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। ठीक है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदोधर चट्टोपाध्याय। ये ओ की मात्रा आएगी, गदोधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। ठीक है, 1893 ईस्वी में। और स्वामी विवेकानंद ने जब भाषण दिया था तो सबसे पहले इन्होंने 2 शब्द बोले थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, उनकी इस 2 शब्दों से वहाँ के लोग इतने प्रभावित हुए कि काफ़ी समय तक
ताली की गड़गड़ाहट होती रही। ठीक है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? तुहु फतुहु उल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है। मेरे चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।